सी खुदावंद के जलाली और बाबरकत नाम में आप सभी की खिदमत में सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके साथ खुदावंद के कलाम को शेयर कर सकूँ। और खुदा के बाद मैं जनाब फर्स्ट राशिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे आज इस चर्च के अंदर कलाम सुनाने के लिए मदद किया। सो आए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के कलाम में से हम पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब को स्टडी करेंगे। आज मेरे साथ निकालिए यशवा की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। यशवा 7 बाब और उसकी पहली 11 आयत। कोई भी बुलंद आवाज में पढ़ने में मेरी मदद कर सकता है। और कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे जीजों, आज हम कुछ देर के लिए बनी इस्राइल की एक जंग के बारे में सीखेंगे जिसके अंदर बनी इस्राइल को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई। मेरे जीजों, खुदावंद का बंदा मूसा जब इस दुनिया से रुखसत हो गया, जब वफात पा गया, तो खुदा ने मूसा की जगह एक बंदा को चुना था जिसका नाम यशवा था। खुदा ने बनी इस्राइल को मुल्क मौदा वादा की हुई सरजमीन पर लेकर जाने के लिए अपने एक बंदा को चुना था और वो यशवा था। और यशवा की क़यादत में खुदा बनी इस्राइल को मुल्क मौदा के अंदर लेके गया। और जब खुदा यशवा को मुल्क मौत के अंदर लेके गया था तो इस फतह की हुई सरजमीन को, इस वादा की हुई सरजमीन को हासिल करने के लिए बनी इस्राइल ने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी थी। और आज हम एक जंग के ऊपर गौर करेंगे जिसको लड़ते हुए बनी इस्राइल को एक बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई थी। 7 बाब में हमने आई के बारे में पढ़ा है। आई जो था एक छोटा सा गांव था जिसको पता करने के लिए यशवा ने अपने कुछ लोगों को भेजा ताकि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त कर सके। अभी हमने जो बहन ने हवाला पढ़ा है इसमें सारी एक स्टोरी को पढ़ा है कि यशवा ने कुछ लोगों को जो है वो आई का हाल दरियाफ्त करने के लिए भेजा। और जब यशवा ने आई का हाल दरियाफ्त करने के लिए लोगों को भेजा तो उन लोगों ने आगे बताया कि ये मुल्क तो बड़ा छोटा सा शहर है, ये बड़ा छोटा सा एक गांव है, इसमें कुछ ज्यादा लोगों को ना लेके जा, बल्कि 2-3 हजार लोग काफी हैं और हम इनको बिल्कुल मार देंगे और इनको बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन लिखा है कि जब यशवा ने लोगों को भेजा तो वो लोग जो है वो आई के सामने शिकस्त खुर्दा हुए और उन्होंने इतना उनको मारा कि इनके 36 लोग मर गए और वो बिल्कुल तौर पर वो बड़ी ही औंधे वापस आए और उन्हें बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। मेरे जीजों, आज इस वाकया के अंदर हम से देखेंगे कि 4 वजूहात थी जिसकी वजह से बनी इस्राइल को बड़ी जबरदस्त किस्म की शिकस्त का सामना करना पड़ा। अगर हम यशवा की जिंदगी के बारे में गौर करें तो यशवा को जब खुदा ने बनी इस्राइल की क़यादत के लिए चुना था तो खुदा ने यशवा के साथ ये वादा किया था कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, बस तू मजबूत हो जा और हौसला रख। और हम इससे आगे देखते हैं कि जैसे ही इस वादा के बाद जब बनी इस्राइल यरदन को पार करके मुल्क मौदा की तरफ जाते हैं तो इससे पिछले 6 बाब में देखते हैं कि बनी इस्राइल ने यरू के साथ एक जंग लड़ी और उस जंग के अंदर बनी इस्राइल ने बड़ी जबरदस्त किस्म की फतह पाई है। लेकिन ठीक वो जो यरू था वो एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन उस बड़े शहर के बाद एक छोटा सा बिल्कुल गांव है जिसकी तादाद भी बहुत कम है और उसके अंदर जो है वो बनी इस्राइल जंग करने के लिए गए हैं, लेकिन वो उस जंग को हार जाते हैं। आज खुदा के कलाम के ऊपर गौर करते हुए हम 4 वजूहात को देखेंगे जिसकी वजह से बनी इस्राइल ने शिकस्त खाई। पहली बात
जो जिसकी वजह से बनी इसराइल ने शिकस्त खाई वो थी सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनके अंदर खुद अतमादी आ गई थी बहुत ज्यादा। बनी इसराइल ने जब बनी इसराइल को भेजा कि उस लोगों को भेजा कि उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने जाएं, तो वो लोगों ने क्या किया है, आके यशवा को खबर दी है कि यशवा ये बड़ा छोटा सा मुल्क है, एक बड़ा छोटा सा कस्बा है, इसमें कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 2-3 हजार लोगों को भेज दे और हम उनको मार देंगे, उनको खत्म कर देंगे। और यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने यशवा ने लोगों की बात को माना। उन्होंने खुदा से नहीं पूछा और खुदा से मशवरा नहीं किया। उन्होंने अपने आप पर इत्मीनान किया कि जिस तरह यरू में हम लोगों को मार लाए हैं, हम लोगों को भी मार देंगे। और यहाँ पे इस जंग की वजह क्या थी, इस जंग में शिकस्त की पहली वजह थी कि उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया। वो समझते थे कि हम इन लोगों को बिल्कुल मार देंगे और बिल्कुल खत्म कर देंगे, क्योंकि वो इस खुद अतमादी के अंदर थे कि हम यरू की तरह इस मुल्क को भी तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन बनी इसराइल आई को पता नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे खुदा के ऊपर भरोसा नहीं किया। पिछली जंग के ऊपर उन्होंने खुदा के ऊपर भरोसा किया, खुदा को पूछा, लेकिन इस आई की जंग में इनकी नाकामी की जो पहली वजह थी वो ये थी कि उन्होंने खुद के ऊपर एतबार किया, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा किया और ये जंग जो है वो हार गए। मेरे चीजों, ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जब हम अपने आप के ऊपर भरोसा करते हैं, जब हम अपनी जंग खुद से लड़ने की कोशिश करते हैं, तो कई दफा हम नाकामी का सबब बनते हैं। और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। खुदा ने बनी इसराइल को फतह बख्शी थी, खुदा ने बनी इसराइल को उठाया था कि वो मुल्क के मौत को फतह करें, लेकिन इस जंग के अंदर इनको नाकामी हुई, क्योंकि इन्होंने अपने आप पर भरोसा किया। मेरे चीजों, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने आप के जरिए से जंग करना जो है ये बड़ी खतरनाक बात है। और जिंदगी में खतरे की बात तब आती है जब हम अपनी जंग को अपने तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं, और कई दफा हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। ये जंग में नाकामी की वजह भी ओवर कॉन्फिडेंस थी। और आज हम देखते हैं कि रोजमर्रा के मामलात में, रोजमर्रा के खानदानी मामलात में हमें भी बहुत ज़्यादा जंगों का, बहुत ज़्यादा मामलात का सामना करना पड़ता है। और हम अपने मामलात को हमेशा अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने एतमाद के साथ करने की कोशिश करते हैं। और आज बहुत सी जगह, बहुत से मामलात हमारे तब खराब होते हैं जब हम अपनी मर्जी से, अपनी कोशिश से अपनी जंगों को लड़ते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि फतह याबी हमेशा खुदा के पास है। फतह हमेशा खुदा देने की कुदरत रखता है, और फतह का जो मंबा है वो खुदा है, और खुदा ही जो है हमें फतह देता है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि खुदा ही हमें फतह देता है। खुदा यीशु मसीह ने कहा था, अगर हम खुदा के कलाम को देखें तो खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम कई दफा अपने कई मामलात के अंदर, अपने कई खानदानी मामलात के अंदर इस आयत को रद्द कर देते हैं। हम कई दफा इस चीज को अपनी जिंदगी में लेते हैं कि मेरे ये मामलात हैं, मैं ये खुद कर सकता हूँ, मेरे पास बड़ी हिकमत है, मेरे पास बड़ी अकल है, मेरे पास बड़ा नॉलेज है। और हम इस आयत को हमेशा रद्द करते हैं, क्योंकि हम हमेशा यीशु मसीह के बगैर अपने कामों को करने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर। और यही गलती यहाँ पे बनी इसराइल ने की कि जब वो आई के साथ जंग करने के लिए गए तो यशवा ने यहाँ पे खुदा की आवाज को नहीं सुनी, बल्कि यशवा ने यहाँ पे आदमी की आवाज को सुना। उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया कि हम इन लोगों को पता कर लेंगे, लेकिन जब इन्होंने इस जंग को लड़ा तो इनको इस जंग में बहुत जबरदस्त किस्म की शिकस्त हुई। मेरे जो हमारी जिंदगी में आज ये कि हमारी रोजमर्रा की जंग में हमारी पहली गलती यही होती है कि जब हम अपने आप पर भरोसा करते हैं, हम खुदा को एक तरफ रख देते हैं और हम खुद अतमादी के अंदर आते हैं। खुदा उनका बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के खत में लिखता है
کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے میں اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا کا بندہ مقدس پالوس جو ہے، جو ایک بڑا زبردست سورما، ایک غیر قوموں کا نبی تھا، وہ یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ یشوع یہاں پہ مقدس پالوس اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں، اگر میں دنیا کو فتح کر سکتا ہوں، اگر میں منادی کر سکتا ہوں، تو میں یسوع مسیح کے بغیر منادی نہیں کر سکتا۔ مقدس پالوس نے کہا تھا کہ میں جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یرمیہ 17 باب اور اس کی 17 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید کا خداوند لکھا ہے۔ مبارک ہے وہ شخص، مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل، جس کی امید خدا ہے اور جو اپنی امید، جو اپنا بھروسہ خدا کے اوپر رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ مبارک ہے اور پھر خدا بھی اس کو زندگی کے اندر کامیابی دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایل کے اس چھوٹے سے قصبے سے بنی اسرائیل شکست کھائی، اور اس شکست کی وجہ تھی کہ انہوں نے سیلف کانفیڈنس کیا، انہوں نے اپنے آپ پر خود اعتمادی کی۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ کئی معاملات میں ہمیں ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کئی دفعہ ہمیں ہر کام جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ ہمیں کئی دفعہ کچھ کام کرنے کے لیے، کچھ معاملات کو کرنے کے لیے، کچھ جنگوں کو لڑنے کے لیے، کچھ گھریلو معاملات کو کرنے کے لیے، کچھ فیصلوں کو کرنے کے لیے خدا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمارے معاملات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یہاں پہ یہی بنی اسرائیل کی شکست کی پہلی وجہ تھی کہ انہوں نے خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر آنے دیا۔ دوسری بات جو بنی اسرائیل کے ناکامی کی وجہ ہمیں اس پورے پیسج میں نظر آتی ہے، اس شکست کی جو دوسری وجہ تھی یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے خدا کی بات سننے کی بجائے آدمیوں کی بات کو سنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یشوع نے کچھ آدمیوں کو ای کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کہا، یشوع سے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ یشوع بہت زیادہ لوگوں کو اس ملک کے اندر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس گاؤں کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 2-3 ہزار بھیج دے اور ہم ان کو مار دیں گے۔ اور یشوع نے یہاں پہ کیا کیا کہ بالکل طور پر ان آدمیوں کی بات کو مانا، اور آدمیوں کی بات کو سنتے ہوئے اس نے 2-3 ہزار لوگوں کو اس قوم کے اندر بھیج دیا اور پھر ان کو شکست ہوئی۔ اگر ہم اس سے پہلے ایک باب کے اندر ہم نے 2 جگہ ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے دیکھیں تو یہ تو 7ویں باب کے اندر ای کی جنگ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اگر 6 باب کو دیکھیں تو وہاں پہ انہی بنی اسرائیل کے لوگوں نے، انہی لوگوں نے یشوع کی معرفت، یشوع کی قیادت میں ایک جنگ لڑی تھی اور وہ یرو کی جنگ تھی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یرو میں بنی اسرائیل نے بڑی زبردست قسم کی فتح، بڑی زبردست قسم کی کامیابی پائی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یشوع نے یرو کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے خدا کے ساتھ مشاورت کی تھی، خدا کے ساتھ بات کی تھی۔ خدا نے یشوع کو یرو کی جنگ لڑنے کے لیے ایک پلان دیا تھا کہ جب تو یرو کے اندر جنگ کرنے جائے گا تو تم نے یرو کی جو حصیر ہے اس کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، 7 دن 7 چکر لگانے ہیں اور نرسنگا پھونکنا ہے۔ جب تم 7 دن 7 چکر لگاؤ گے تو 7ویں دن وہ دیوار گر جائے گی اور تم یرو کو فتح کر لو گے۔ لیکن اس معاملے میں، اس جنگ میں میرے عزیزو، بنی اسرائیل میں یشوع نے خدا کی بات کو نہیں سنا، بلکہ یہاں پہ یشوع نے آدمیوں کی بات کو سنا، لوگوں کی بات کو سنا، اور یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کو یہاں پہ شکست ہوئی۔ آج بہت زیادہ ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمارے کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس پہ ہم آدمیوں کا مشورہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہوں تو اس کا مشورہ میں اپنے کسی بڑے سے نہیں۔ ہم اگر کوئی کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں اس کا مشورہ کسی اپنے چاچے تائی سے لوں، کوئی بڑے وہ کسی عہدہ پر جو پہلے بزنس کر رہے ہیں اس سے مشورہ لوں۔ اگر ہم شادیاں کرتے ہیں تو ہم مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں، اگر ہم گھریلو کو کام کرتے ہیں، ہم اگر وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس کے لیے مشورہ ہم کس سے لیتے ہیں؟ آدمیوں سے لیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، آدمی
उनका मशवरा जो है वो हमारे लिए मौसर नहीं है। इसीलिए आज बहुत से घराने जो है वो नाकाम हैं, इसलिए आज बहुत से कारोबार नाकाम हैं, इसलिए आज बहुत सी जिंदगियां नाकाम हैं, क्योंकि आज हम अपनी जंगों को, आज हम अपने मामलात को, आज हम अपनी जिंदगी को किस तरह कर रहे हैं, दूसरों से मशवरा कर रहे हैं। हम आदमियों से मशवरा करके आज अपनी ज़िंदगी के मामलात को हल कर रहे हैं, और ये आज हमारी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी नाकामी है कि आज हम अपने मामलात को इंसानों के लिए करते हैं। मेरे दिल में वाक़या एक आ रहा है, अगर हम पैदाइश की किताब 13वें बाब को पढ़ें तो वहाँ पे हमें इब्राहिम और लूत का एक वाक़या मिलता है। हम देखते हैं कि जब इब्राहिम लूत को अपने साथ लेकर आ गया, तो जब वो देखा है कि हम देखते हैं कि इस कलाम में लिखा हुआ है कि एक दफ़ा के जो लूत के चरवाहे थे और जो इब्राहिम के चरवाहे थे, उनके दरमियान आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, क्योंकि इब्राहिम के पास भी बहुत ज़्यादा चरवाहे थे और लूत के पास भी बहुत ज़्यादा चरवाहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे लूत और इब्राहिम के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ, और जब यहाँ पे झगड़ा होता है तो इब्राहिम लूत से कहता है कि तू मुझसे अलग हो जा, तेरे सामने पूरा एक मुल्क है, अगर तू मशरिक में जाएगा मैं मगरिब में जाऊंगा, अगर तू दाएं जाएगा मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू बाएं जाएगा मैं दाएं जाऊंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लूत एक फैसला करता है। लूत अपने लिए बड़ा एक सरसब्ज़ मुल्क तलाश करता है। लूत अपने लिए देखता है कि ये मैं उस मुल्क में जाऊंगा, उस मुल्क में जो है बड़ा शराब, नदियां शराब करती हैं, उस मुल्क में बड़ी जो है वो सरसब्ज़ बाग हैं। और जब उस मुल्क का इंतखाब करता है तो वो मुल्क मेरे अज़ीज़ों सतूम और नूरा का मुल्क है। यहाँ पे लूत ने खुदा के साथ मशवरा नहीं किया, यहाँ पे लूत ने खुदा से नहीं पूछा कि मैं उस मुल्क में जाऊं या ना जाऊं, बल्कि जब उस मुल्क का इंतखाब किया तो वो मुल्क सदूम, अमूरा और बदी का मुल्क था, वो गुनाह का मुल्क था। उसने गुनाह के मुल्क का इंतखाब किया, वो गुनाह के अंदर चला गया। और लिखा है कि जब वो गुनाह में चला गया, उस मुल्क में जब वो गया है तो उसकी बीवी मर गई, उसका कारोबार चला गया, वो जब मुल्क वो खत्म, सब कुछ हो गया, वो बिल्कुल अकेला रह गया। उसकी वजह क्या थी कि उसने खुदा के साथ मशवरा नहीं किया, खुदा से नहीं पूछा, बल्कि अपनी समझ के साथ जो है अपना फैसला किया। आज भी हमारी ज़िंदगी के अंदर ये गौरतलब बात है कि हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने काम करने के लिए, अपने मामलात को हल करने के लिए, अपने जंगों को हल करने के लिए, बच्चों के रिश्ते करने के लिए, कारोबार को करने के लिए, घरेलू काम करने के लिए हम दूसरों का सहारा लेते हैं, हम आदमियों का सहारा लेते हैं, और जिसकी वजह से हमेशा हमें नाकामी और शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बनी इसराइल ने भी यहाँ पे यही किया। यहोवा ने मशवरा लिया तो आदमियों का लिया, जिसकी वजह से कहीं के अंदर उनको शिकस्त हुई। इससे पहले जब उन्होंने यरू की जंग को लड़ा, जब उन्होंने यरू के ऊपर हमला करना था, तो उन्होंने खुदा का मशवरा लिया और खुदा ने उनको एक प्लान दिया, और उस प्लान की वजह से उनको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फतह हुई। लेकिन यहाँ पे नाकामी हुई, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने खुदा को रद्द कर दिया और आदमी को सामने रखा। और आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब हम खुदा के बगैर अपने काम करते हैं, जब हम खुदा के बगैर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तीसरी बात उनकी इस जंग में नाकामी की वजह ये थी कि उन्होंने पहले दुआ करने की बजाय बाद में दुआ की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो से उनको शिकस्त हो गई है तब उन्होंने दुआ की है। उन्होंने पहले दुआ करनी चाहिए थी, पीछे उन्होंने पहले दुआ की है यरू के अंदर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तब दुआ की है जब उनको शिकस्त हो गई। लिखा है, अभी जब मैंने पढ़ा है, आपने सुना होगा कि हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है कि जब आई से बनी इसराइल को शिकस्त हुई है तो यहोवा ने और बुजुर्गों ने अपने कपड़े फाड़ दिए हैं, और वो जो है खैमा इज़्बाह के हुजूर में झुके हैं। उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, उन्होंने खुदा के हुजूर में दुआ की, आए खुदा, क्या तू हमें बनी इसराइल से मरने के लिए यहाँ पे लेके आया है? खुदा तू हमें अमूरियों के सामने मारेगा। लेकिन खुदा ने कहा, यहोवा अपने कदमों पे खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे खैमा में गुनाह है जिसकी वजह से तुम्हें ये शिकस्त हुई है।
यहाँ पे बनी इसराइल को पहले दुआ करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ अगर यशवा जो है वो आई के ऊपर फतह पाने की बजाय आई के ऊपर जंग करने से पहले अगर खुदा से पूछ लेता कि खुदा मैं आई के ऊपर हमला करूं या ना करूं, तो शायद खुदा उसको बता देता, ये बात पहले ही शायद खुदा उसको बता देता कि तेरे बीच में कोई गुनाह जिसकी वजह से कोई जंग करने ना जा, पहले अपने अंदर से ये गुनाह को खत्म कर। लेकिन यशवा ने पहले दुआ नहीं की, पहले खुदा से नहीं पूछा, बल्कि उसने आदमियों का मशवरा लिया और वो जाके तो उसने जंग करना शुरू कर दिया और उनको शिकस्त दी है। आज भी ये बात हमारी जिंदगी के ऊपर बड़ी फिट होती है। आज हम कब खुदा के पास आते हैं? जब हम किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं। आज लोग कब खुदा के पास आते हैं? जब वो किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। आज हम खुदा के पास कब होते हैं? जब हम अपने कारोबार में नाकामी का सबब बन जाते हैं, जब हम किसी दुख में चले जाते हैं, जब हम किसी तकलीफ के अंदर चले जाते हैं, जब हम किसी मुश्किल और परेशानी का शिकार हो जाते हैं, तब हम खुदा के पास आते हैं। और यही काम यहाँ पे बनी इसराइल ने किया। उन्होंने दुआ तब की जब उनको शिकस्त हो गई। आज भी हमारे मामलात में बहुत सी दफा ऐसा होता है, हम खुदा के से दुआ तब करते हैं जब हमें किसी काम में नाकामी हो जाती है। आज बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी हैं तो पादरियों के पास जाती हैं कि जी साढ़े बच्चे जो है ने दुआ करो जी साढ़ा बच्चा नशे से चले गया है, दुआ करो जी साढ़ा कारोबार तबाह हो गया है, दुआ करो जी सानू नुकसान साढ़े जिंदगी छोड़ रहा है। लेकिन वो मेरी भैन मेरा भाई जड़ा है वो पहला खुदा दे कोल जाता है। असी अपने बच्चों अपने घर वालियां पहला खुदा को नहीं लैके आते, पहला उन्होंने दुआ नहीं करते, और जो बच्चे साढ़े खराब हो जाते हैं उदों उन्होंने यीशु मसीह को लैके आने, उदों से उन्होंने दुआ करने। और ये बड़ा अलमिया है आज हमारे इस माशरे के अंदर। आज हमारे बहुत से मामला, बहुत सी जंगें इसीलिए नाकामी का सबब हैं, बहुत से हमारे काम इसीलिए नाकामी का सबब हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने कारोबार के लिए कोई भी काम शुरू करने से पहले हम दुआ नहीं करते, बल्कि जब हमें किसी काम के अंदर, किसी कारोबार के अंदर नाकामी हो जाती है तब हम उसके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद कौन सा उनको चाह सन बहाल। और ये हमारी जिंदगी में तीसरी बड़ी वजह है जो कि बनी इसराइल के अंदर पाई जाती थी कि उन्होंने पहले दुआ नहीं की बल्कि बाद में दुआ की है। आज बहुत से हमारे ऐसे मामला हैं जिनके ऊपर हमें फतह पानी है और उसके ऊपर हमने पहले जो है फतह पाने के लिए हमें पहले दुआ करनी है। मेरे जीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, अगर आप नाकामी से बचना चाहते हैं, अगर आप गुनाह में गिरने से बचना चाहते हैं, तो हमें पहले खुदा की मुशावरत लेने की जरूरत है। उसके लिए पहले खुदा के हुज़ूर में दुआ करने की जरूरत है। और यही काम यहाँ पे बनी इसराइल ने किया, जिसकी वजह से उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। चौथी और आखिरी बात जो हम इस कलाम के अंदर देखेंगे कि क्यों बनी इसराइल को शिकस्त हुई आई के सामने, और वो ये थी कि उनके दरमियान गुनाह मौजूद था। उनके दरमियान क्या मौजूद था जी? गुनाह मौजूद था। वो गुनाह के अंदर थे। जब हम छठे बाब को देखें तो खुदा ने जब यरू के ऊपर बनी इसराइल को हमला करने की इजाजत दी थी, तो खुदा ने बनी इसराइल को वादा किया था, एक प्रॉमिस दिया था। खुदा ने कहा था कि जब तू यरू के ऊपर हमला करने को जाएगा तो तूने इस मुल्क की महसूस की हुई किसी चीज को जो है उसको हाथ नहीं लगाना। इस मुल्क का सोना, चांदी, जेवरा सब तूने, वो तुम्हारे लिए मुकद्दस है, वो तूने सब हैकल के अंदर लेके आना है। लेकिन इस मुल्क के ऊपर पता, इस कौम के ऊपर पता करने के से पहले बनी इसराइल में से एक शख्स था, आकन एक शख्स था जिसने खुदा की नाफरमानी की, और उसने क्या किया कि एक नफीस चादर, 200 मुश्काल चांदी और 50 मुश्काल सोने की ईंट जो है चोरी करके अपने खैमा में ले गया। और इस चोरी की वजह से, इस गुनाह की वजह से यहाँ बनी इसराइल को आई के अंदर शिकस्त हुई थी। बनी इसराइल की शिकस्त की वजह ये थी कि बनी इसराइल के खैमा के अंदर, बनी इसराइल के कबीला के अंदर और बनी इसराइल के लोगों के दरमियान गुनाह मौजूद था।
मेरे जीजो, गुनाह जो है ये एक बड़ा खतरनाक वायरस है जो कि हमें बर्बाद, हमें तबाह कर देता है। गुनाह का मतलब होता है खुदा की नाफरमानी, खुदा के हुक्म की अदूली करना, खुदा के हुक्म से अपने आप को अलग करना। और यहाँ पे बनी इस्राइल की नाकामी की वजह ये थी कि उनके दरमियान गुनाह मौजूद था। जब हमारी जिंदगी में गुनाह होता है, हम देखते हैं सारे बनी इस्राइल ठीक थे, पता नहीं वो 10,000 का कबीला था, 15,000 का कबीला था, लेकिन उनमें से एक शख्स ने गुनाह किया। उस एक शख्स के गुनाह की वजह से पूरे 5-10 हजार लोगों को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ा। मेरे जीजो, गुनाह जब हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर नाकामी को लेके आता है। आज बहुत से खानदान है, मैंने कई ऐसे लोगों की स्टोरीज को सुना है। अक्सर बहनें आती हैं, अक्सर भाई आते हैं, असी जी बहुत दुआ करन डे हैं, असी जी बड़ा, मैं तो जी बपतिस्मा भी लिया है, मैं तौबा भी की थी, मैं बड़ा खुदावंद दे विच मगन हां, मैं रातां नूं भी दुआ करनी है, लेकिन साडे घरों मुश्किलां नहीं खत्म हो रही, साडे घरों परेशानियां नहीं खत्म हो रही, हमारे घर से ये मुश्किलात और परेशानियां नहीं खत्म हो रही, क्योंकि उसकी वजह है कि बनी इस्राइल की तरह, आखन की तरह आप तो दुआ कर रहे हैं, आपने तो बपतिस्मा लिया है, आपने तो तौबा की है, लेकिन आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं आ रही। आपके घर में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, शायद आपने बपतिस्मा लिया है लेकिन आपका भाई जो है वो गुनाह के अंदर है, आपके उस भाई की वजह से आपके घर में बरकत नहीं आ रही। आपने बपतिस्मा लिया है, शायद बाप ने बपतिस्मा लिया लेकिन बीवी खुदावंद में नहीं है। अगर बीवी खुदावंद में है तो उसका शोहर जो है वो खुदावंद में नहीं है। इसकी वजह से आज बहुत से घराने, बहुत से लोग जो हैं वो गुनाह के अंदर हैं, नाकामी का सबब है। यूना के बारे में मैं देख रहा था, यूना से हमें बड़ा जबरदस्त किस्म का सबक मिलता है। खुदा ने यूना से कहा था कि तू नैनवा के अंदर जा और वहां पे मनादी कर और लोगों को कह कि वो तौबा करे, नहीं तो मैं उस मुल्क के को जो है खत्म कर दूंगा। लेकिन यूना ने भी यहाँ पे खुदा की नाफरमानी की। यूना क्या है, वो नैनवा जाने के बजाय तरसीस को चले गए। और जब मैं इस वाकया को पढ़ रहा था कि जब यूना तरसीस को तरफ चले गया और जिस जहाज के अंदर वो बैठा था उस जहाज के अंदर सलाब आ गया। एक अकेला यूना ने गुनाह किया था, लेकिन जो मुश्किल और परेशानी का सामना पूरे जहाज को करना पड़ा। पूरे जहाज के अंदर तूफान आ गया और मैं देख रहा था कि उस जहाज के अंदर बड़ा अनाज था, पता नहीं कितनी गंदम वो उस मुल्क से वो तरसीस की तरफ लेकर जा रही थी और उनको यूना की वजह से सारी अपनी गंदम जो है वो समुद्र में फेंकना पड़ी, अपना सामान जो है वो समुद्र में फेंकना पड़ा और अपनी चीजें जो है वो समुद्र में फेंकना पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे वो समझ रहे थे कि शायद हमारे देवताओं की तरफ से हमारे ऊपर कोई मुश्किल आई है, शायद अगर हम अपना सामान कम करें तो शायद ये जो पानी है वो कम हो जाए हमारे ऊपर। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनके ऊपर जो मुश्किल आई है वो उनकी वजह से नहीं बल्कि यूना की वजह से उनके ऊपर मुश्किल आई है। मेरे जीजो, ये बड़ी काबिल गौर बात है आज हमारी जिंदगी में। हमें अपनी जिंदगियों के ऊपर गौर करने की आज बहुत ज़्यादा जरूरत है कि क्या हम किसी गुनाह के अंदर तो नहीं है। मैं अगर बहुत ज़्यादा दुआ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या कि मेरी को बीवी जो है वो गुनाह में तो नहीं है, अगर मेरा कोई शोहर गुनाह में नहीं है, अगर कोई मेरी बहन या मेरा कोई भाई इस तरह के गुनाह में तो नहीं पड़ा। इसने क्या गुनाह किया? इसने चोरी की है, चोरी गुनाह है, शराब नोशी गुनाह है, सिगरेट नोशी गुनाह है, ज़नाकारी गुनाह है, झूठ गुनाह है, फरेब गुनाह है, धोखाधड़ी गुनाह है। और जब ये काम हमारी जिंदगी में होते हैं तो अक्सर हमारी बरकतें रुक जाती हैं। एक शख्स के गुनाह की वजह से पूरी कौम को नुकसान है। और ये बात हम बड़ी बाखूबी वाकिफ हैं। खुदा ने जब आदम और हवा को इस दुनिया में पहले बनाया था और एक हवा और आदम के गुनाह की वजह से आज पूरी बनी नौ इंसान को, पूरी नस्ल इंसानी को गुनाह का सामना करना पड़ा। और उस आदम के गुनाह को खत्म करने के लिए खुद गुलाम यीशु मसीह को जमीन पर आना पड़ा था कि हमें गुनाह से आजाद कर। मेरे जीजों, ये गुनाह जो है ये हमारे दरमियान जुदाई पैदा करता है। गुनाह जो है वो खुदा की बरकतों को हमारी जिंदगी में आने से रोक देता है। इसलिए
गुनाह का इलाज हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई दफ़ा कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, हमें नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं वो गुनाह जो है उसकी वजह से वो बीमारी हमारी ज़िंदगी में आ रही होती है। और यहाँ बनी इसराइल को इस छोटे से कौम में शिकस्त इस वजह से हुई क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह मौजूद था। और जब बनी इसराइल ने अपने आप को देखा, जब खुदा ने यीशुआ को बताया कि तुम्हारे बीच में गुनाह मौजूद है, तो फिर यीशुआ ने सारे कबीले को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने एक एक करके उन सबको खैमा इज्तिमा के सामने लेके गया। फिर एक कबीले की बारी, दूसरे कबीले की बारी, और जब यहूदा के कबीले की बारी आई तो तब उन्हें पता चला कि आकन ने गुनाह किया है। आकन ने सोने की ईंट और जो है वो क्या उसको बोलते हैं चद्दर जो है वो चोरी कर ली है, जिसकी वजह से ये शिकस्त इनको इनकी जिंदगी में हुई है। और फिर उन्होंने अपने उस गुनाह को अपने दरमियान से निकाला। लिखा है कि उन्होंने जितने भी लोग थे उन्होंने संसार किया, आकन को उसके घराने को संसार किया, उनको मारा और उन्हीं वही पत्थर उनके ऊपर पड़े रहे थे। और आज भी लिखा है कलाम में तो पत्थर वहां पर मौजूद। और इस तरह फिर उन्होंने अपने दरमियान में से गुनाह को निकाला। और अगर हम पूरे बात को आगे जाकर पढ़े तो फिर खुदा ने दोबारा उनको आई के अंदर भेजा था। और फिर जब दोबारा वो आई के अंदर गए थे तो फिर उन्होंने उस मुल्क, उस गांव, उस शहर के अंदर फतह पाई थी, क्योंकि जब उन्होंने अपने अंदर दरमियान से गुनाह को निकाला। मेरे दोस्तों, आज का कलाम हमें बड़ा खूबी सिखा। आज हमें इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि क्या मेरी ज़िंदगी में इन 4 बातों में से कोई ऐसी बात तो नहीं? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कोई बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो गया? क्या मैं अपने मामलात में अपनी खुद एतमादी का सामना तो नहीं कर रहा कि मेरे को बड़ी अकल है, मेरे को बड़ी हिम्मत है, मैं ही सारे काम कर सकता? लेकिन नहीं, आप सारे काम नहीं कर सकते। आपका हर काम में खुदा की मुदाखलत आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करने की ज़रूरत है। क्या मैं कोई इंसानों के मशवरों पे तो नहीं चल रहा? क्या मैं दुआ को दूसरी दर्जा तो नहीं दे रहा कि जब मैं मुश्किल में पड़ रहा हूँ तब दुआ कर रहा हूँ? और चौथी और काबिल गौर बात हमारी ज़िंदगी पे, आज हमें अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है, क्या मैं किसी गुनाह के अंदर तो नहीं हूँ? हमें गौर करने की ज़रूरत है कि जब हम कह देते हैं कि जी मैं तो बड़ा ठीक है, मैं तो कोई गुनाह नहीं करने गया, लेकिन याद रखें हमें अपने ख़ानदान के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। हमें अपने चर्च के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है कि मेरे चर्च में कोई ऐसा गुनाहगार शख्स तो नहीं, मेरे चर्च, मेरे घराने में ऐसा कोई गलत काम, ऐसा कोई गुनाह उलूदा काम तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से हम मुश्किल के अंदर हैं। अगर है तो हमें उसको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है, तब ही आपकी ज़िंदगी में फतह आएगी। बनी इसराइल ने ये निकाला, उनको आई के ऊपर फतह हुआ। जब तक वो गुनाह में थे वो शिकस्त के अंदर थे। जब जैसे ही उन्होंने अपने जिंदगियों में से अपने दरमियान से गुनाह को निकाला, उनको फतह हुई। आज ये कलाम हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करवा रहा है कि हमने इस 2023 के ऊपर अपनी ज़िंदगी पे गौर करना है। अगर आप 22 की तरह अभी भी गुनाह के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, परेशानियों के अंदर हैं, रुकावटों के अंदर हैं, दुखों के अंदर हैं, तकलीफों के अंदर हैं, तो फिर मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये काफी गौर बात है। हमें इसके ऊपर गौर करना है, हमें अपनी जांच पड़ताल करनी है, हमें अपने बीच में देखना है कि कोई ऐसा गुनाह तो नहीं हमारे दरमियान जिसकी वजह से हमारी बरकत रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो मेरे अज़ीज़ों, उस गुनाह का इकरार करो। कलाम लिखा है कि यीशु का खून हमें तमाम तर गुनाहों से पाक कर सकता है। यीशु के खून में ये कुदरत पाई जाती है कि वो आपके हर गुनाह से आपको पाक करने की कुदरत है। अगर आप किसी गुनाह में हैं तो यीशु आप उस गुनाह से आपको निकाल सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हमने उस गुनाह का इकरार करना है और अपनी ज़िंदगी को यीशु मसीह के पास लेकर खुदा आपके इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।